हेलो दोस्तों, इस HRRS एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। हाल ही में CISF अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसके प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो गाइस, अपना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसके प्रशिक्षण केंद्र का नाम एक न्यू नाम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। जो अपना चोल डायनेस्टी आपने पढ़ी होगी, चार चोल शासकों के बारे में। वहां पर एक राजा हुआ करते थे, चोल राजा राजादित्य। इन्हीं की स्मृति में इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है, इसका नाम रखा गया है केंद्रीय औद्योगिक बल का। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने इंडोर 300 मीटर दौड़ में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो गाइस, हाल ही में जो अपना इंडोर 300 मीटर का जो 17 साल पुराना रिकॉर्ड है, वे खिलाड़ी ने तोड़ा है, जिनका नाम है गुलबीर सिंह। ठीक है। गुलबीर सिंह ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ध्यान रखना। इंडोर 300 मीटर का, सॉरी 3000 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किसे किया गया है? तो गाइस, हाल ही में देश की पहली जो लो सचिव है वो नियुक्त किया गया है अंजू राठी राणा को। इसको अंजू राठी राणा है। अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, हाल ही में कहा माउंट फेंटोल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन उत्सर्जन हुआ? तो गाइस, हाल ही में जो माउंट ज्वालामुखी फेंटोन माउंट है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, जहां पर भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? तो गाइस, ये जो ज्वालामुखी है वो इथोपिया की है। इथोपिया में फूटी है ये ज्वालामुखी, ध्यान रखना, माउंट फेंटोन ज्वालामुखी। अपन यहाँ पर मीथेन के बारे में देखते हैं कि मीथेन आखिरकार होता क्या है। पहले तो ये देख लेते हैं कि ज्वालामुखी जब निकलता है तो इससे निकलने वाली गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो गाइस, यहाँ पर निकलते हैं जलवाष्प, मीथेन CH4, CO2 नाइट्रोजन, एरोसोल और राख, धूल कण आदि बहुत सारी गैसें हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती है। ठीक है। जब दो प्लेटें होती हैं, अभिसारी प्लेट और अभिसरण प्लेट, ये आपस में टकराती हैं तो गाइस ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट जो अपना प्रशांत बेल्ट पेटी है, प्रशांत बेल्ट पेटी, यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है। मीथेन के बारे में चर्चा करें तो मीथेन है गाइस वो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें एक अणु है वो कार्बन का होता है और चार अणु है वो हाइड्रोजन के होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। एक कार्बन परमाणु होता है और चार हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। गाइस, ये एक तरह की ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग है वो दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है, एनर्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है ये। गाइस, वैश्विक तापमान वृद्धि में पिछले 20 साल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में गाइस ये 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है। अर्थात जो CO2 है इसकी तुलना में CH4 है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में 20 गुना अधिक है। ठीक है। मतलब 8 गुना 80 गुना ज्यादा ये ग्रोथ करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में इसका योगदान ज्यादा है। मीथेन के उत्सर्जन स्रोतों की बात करें कि मीथेन निकलता कहाँ से? तो ये तेल से, प्राकृतिक गैस प्रणालियां वहां से, कृषि से, कोयला खनन और जो अपशिष्ट क्षेत्र आदि से मीथेन का उत्पादन होता है। ठीक है, ये मीथेन के स्रोत है। मीथेन के प्रभाव की बात करें तो गाइस, इससे ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये अपनी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 से 25 गुना अधिक शक्तिशाली गैस है। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मीथेन का बहुत ही बड़ा योगदान है, ध्यान रखना गाइस। ये अन्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें और अधिक तेजी से कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य स्थापित करता है। ठीक है। साथ ही अपना जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्षेत्र के उत्पादन को भी बढ़ाता है, अर्थात अपना जो शोभ मंडल है इसमें जो अपना O3 है, ओजोन का फॉर्मूला है O3, उसमें यह ओजोन के उत्पादन को बढ़ाता है। गाइस, ओजोन दो प्रकार की होती है, एक तो पाई जाती है अपने समताप मंडल में और एक पाई जाती है अपने शोभ मंडल में। समताप मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है गाइस, वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको वापस रिफ्लेक्ट करती है और मानव की सुरक्षा करती है। जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उनकी सुरक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से।
ठीक है। विश्व मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो एक हानिकारक गैस होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग है उनको बढ़ाती है, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है। मंडल में जो ओजोन है वो वायु प्रदूषण में वृद्धि करती है। वार्षिक रूप से 10 लाख से अधिक मौतें समय से पहले ही इस ओजोन के इसके कारण हो जाती है, जो कि मीथेन है वो ओजोन को भी बढ़ाता है शोभ मंडल में। मानव जनित मीथेन उत्सर्जन की बात करें तो मानव जनित मीथेन उत्सर्जन है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो कृषि से, एक जीवाश्म ईंधन से, एक ठोस अपशिष्ट जो जल होते हैं उनसे। कृषि से लगभग 40% है वो मीथेन का उत्सर्जन होता है, जिसमें पशुपालन और चावल की जो खेती होती है वहां से जो आंत्र किण्वन निकलते हैं वहां से मीथेन का उत्सर्जन होते हैं। साथ ही जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके जो जब जुगाली करते हैं उस दौरान जो गैस निकलती है वो भी मीथेन होती है। और जीवाश्म ईंधन से लगभग 35% मीथेन निकलती है, जिसमें प्राकृतिक गैस, तेल, गैस क्षेत्र, खनन आदि से रिसाव भी इंक्लूड है। वही ठोस अपशिष्ट और जल अपशिष्ट से 20% निकलती है, जिसमें डंप साइट और लेडफिल आदि जो भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये अपने चर्चा की मीथेन के बारे में। ठीक है। आगे है एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पर जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं वहां से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। पूछ लिया जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि क्षेत्र से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो होती है CH4 मीथेन। अगला क्वेश्चन है अपना, किस स्थल के से शासक मीनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो गाइस ये नगरी दे रखी है, बेराट नगरी, वेड नगर आदि ये क्षेत्र है। बताओ तो आप, क्वेश्चन है कि मीनांडर के जो मीनांडर शासक है इसके 16 सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये अपने बेराट से मिले हैं जो कि जयपुर में है। अपन शासक मीनांडर के बारे में बात करें तो गाइस मीनांडर है वो इंडो ग्रीक राजा था, जिनमें सबसे महान राजा था इंडो ग्रीक शासकों में। उन्हें पश्चिम और भारतीय शास्त्रीय लेखकों के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ठीक है। कहा जाता है मीनांडर क्या था, बौद्ध धर्म है उसका संरक्षक माना जाता है। ठीक है। ये इंडो ग्रीक राजा था। लगभग 150 ईसा पूर्व यह भारत पर इन्होंने हमला किया था। साथ ही इनके सिक्के हैं वो कुषाण काल से संबंधित जो हनुमानगढ़ क्षेत्र है वहां पर मीनांडर के सिक्के प्राप्त हैं। ठीक है। इसके अलावा बेराट और विराट नगर के बारे में बात करें, मतलब बेराट को विराट नगर कहा जाता है। दोस्तों बेराट को विराट नगर कहा जाता है, ये जो राजस्थान का जो उत्तरी जयपुर क्षेत्र है वहां पर स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वैदिक युग के दौरान विराट नगर की राजधानी थी वो मत्स्य साम्राज्य की राजधानी रही है। अर्थात जो मत्स्य साम्राज्य है उसकी राजधानी क्या थी, विराट नगर, वैदिक युग के दौरान। साथ ही विराट नगर है जो 16 महाजनपद है, 16 महाराज्य था उनमें से एक था। ठीक है। इसका उल्लेख है वो हिंदू महाकाव्य महाभारत और 6 ईसा पूर्व जो बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय उसमें भी मिलता है। ठीक है। तो विराट नगर का उल्लेख है वो देख सकते हैं आप महाभारत में, और बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय। पूछा जा सकता है कि विराट नगर जो अपना 16 महाजनपदों में से एक है, इसका उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो उसका नाम है अगुंतर निकाय। ठीक है। मत्स्य साम्राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है, 16 महाजनपदों में से एक है। वही मीनांडर है वो इंडो ग्रीक शासक है, बौद्ध धर्म का संरक्षक है। कुषाण काल से संबंधित इनके सिक्के है वो हनुमानगढ़ जिले से मिले हैं। ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा की आज के अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चनों के बारे में। तो आज के 5 क्वेश्चन इतने ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू।